हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस नित्य श्रीमद् भगवद गीता शनिवार कक्षा में। एक बार एक नगर था, तो नगर में ऐसा विधान था कि एक पर्टिकुलर तिथि पे कोई भी व्यक्ति अगर पहले आएगा तो उसको राजा बनाया जाता है। उसके गले में हार पहना देंगे तो राजा बन जाएगा। तो ऐसे है, और वो 1 साल के लिए राजा रहेगा, ऐसा विधान था वहाँ पे। तो 1 साल एक बार एक व्यक्ति आया, उसको राजा बनाया, बहुत खुश हुआ। बोले किस खुशी में? बोले हमारा रूल है, जो भी ये तिथि को इतने बजे आता है सबसे पहले उसके गले में हम हार डालते हैं, उसको क्या बना देते हैं? राजा बना देते हैं। और 1 साल तक आप हमारे राजा हैं, आप जो बोलेंगे वही होगा, आप जो बोलेंगे वो भोग आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बड़ा खुश होता है, बोलता हुआ ये तो मजा आ गया। तो इस प्रकार वो 1 साल उसका भोगों में निकल जाता है। 1 साल बहुत भोग करता है, लेकिन 1 साल के बाद पता नहीं कहाँ जाता है। फिर एक दूसरा राजा बनता है, फिर तीसरा राजा बनता है। तो ऐसे करते 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 एक दिन एक बुद्धिमान मनुष्य आता है, तो उसके गले में हार पहना देते हैं। तो बोलते हैं आज से आप हमारे राजा हैं। अच्छा, ऐसा कितने समय के लिए? 1 साल के लिए। बोले 1 साल के लिए? मुझसे पहले भी कोई राजा था क्या? बोले हाँ, आपसे पहले भी कोई राजा था। अच्छा, तो 1 साल के बाद मेरे बाद कोई और राजा आएगा? बोले हाँ, एक और राजा आएगा। तो बोले ठीक है। लेकिन वो बुद्धिमान था, वो समझ सकता था कि राजा में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बना, उसके बाद मेरा क्या होगा, है ना? और जो मुझसे पहले था उसका क्या हुआ? तो उसने सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश की कि जब राजा जो है, जब वो 1 साल हो जाता है उसका, तो उसका ये लोग करते क्या है? तो उसको पता लगा ये लोग क्या करते हैं, पास में एक बहुत बड़ा घना जंगल है। वो राजा को जो हो जाता है ना राजा बन के 1 साल, उसको उस जंगल में छोड़ देते हैं लोग जाके। अब उसका क्या हुआ, उसको शेर खाया, भालू खाया, या भूख से मर गया, या क्या हुआ उसको कोई पता नहीं। उसने सोचा यार 1 साल तो ऐसे निकल जाएगा, 1 साल के बाद मुझे कहाँ जाना है? तो पहले तो उसने उस जंगल को कटवाया, वहाँ पे बोला जाओ उस जंगल को काट दो। तो राजा था ना, तो आदेश पालन करना पड़ा, जंगल को काट दिया। उसके बाद क्या बोला, यहाँ महलों का निर्माण करो, महल बना दिए, यहाँ नगरी बसा दो। तो उसने क्या 1 साल पता क्या काम किया? राज्य नहीं किया, क्या किया? उसको डेवलप करने में लगा रहा। किसको? जंगल को। अब ये सब लोग सोच रहे बेवकूफ है, इसको कितना आनंद प्राप्त हो रहा है, पहले के राजा तो इतना मजा करते थे, ये बेवकूफ है, इसको और क्या है, उस जंगल को कटाने में लगा हुआ है रात दिन। तो क्या हुआ, 1 साल हो गया। बोला महाराज आपका 1 साल हो गया। तो बोला अब आपको जाना होगा। कहाँ जाना होगा? जहाँ पे दूसरे राजा जाते हैं। बोले कहाँ? बोले वहाँ पर छोड़ देंगे। लेकिन उसने क्या किया था, जंगल में पहले ही क्या किया था, नगरी बसा ली थी ना, वहाँ पे सब महल वहल फैसिलिटी सारी, 1 साल उसने वही काम किया। तो अब क्या हुआ, यहाँ तो छोड़ा उसने, लेकिन वहाँ पे उसकी नगरी बनी हुई है, परमानेंट नगरी, वहाँ पे 1 साल वाला सिस्टम नहीं है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी ये जीवन में हम इतना भोग कर रहे हैं, IPL का मैच चल रहा है, ऊपर से पार्टी चल रही है, इसकी शादी है, उसका डीजे है ना, तो हम जाएंगे वहाँ पे। तो बोलते कोई बात नहीं, आप भोगो, लेकिन क्या होगा, मृत्यु के बाद कहाँ जाना है और पता है किसी को? तो क्या करना चाहिए, इस जन्म में ही हमको अगली तैयारी कर लेनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो बुद्धिमान मनुष्य वो है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ऐसी पॉलिसी लेके चलता है ना। अब हम मर गए, उसके बाद में पॉलिसी हमको क्या पता, हम तो मर गए ना। अब प्रेत बने, भूत बने, चींटी बने, भैंस बने, कोई पता नहीं। भैंस को क्या पता हमारी पॉलिसी चल रही है ना। तो हमारे बाद जो पॉलिसी चल रही है वो हमारे लिए किसी फायदे की नहीं। पूरा जिंदगी प्रीमियम भरते रहो और मजा कोई और दूसरा करेगा, यही होता है ना। प्रीमियम भरने में तेल निकल जाता है पूरा। उसी प्रकार क्या है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कुत्ते भेड़ की तरह हमको जीवन लगाने के लिए नहीं मिला है कि हाँ आनंद ले लो। क्या आनंद लोगे इस शरीर से, बताइए? कुछ आनंद लेना भी चाहोगे तो डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। इधर पैसा लगा, पैसा डूब जाएगा, पैसा चलो बच भी गया तो आगे औलाद में नालायक निकल जाएगी। इतना दुख लगेगा कि अरे इतना 30 साल मेहनत करके कमाया, सारा उड़ा दिया उन्होंने, है ना। एक हमारे मंदिर में एक भक्त आते थे, बेचारे बड़े सिंपल से हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, दमन मंदिर आते, सफेद सफेद बाले, बर्तन धोते रहते हैं, है ना। तो एक दिन वो आए,
सोमवार का दिन था, तो संडे के दिन तो बहुत भीड़ रहती है, लेकिन और दिनों में भीड़ नहीं रहती। तो हम बैठे हुए थे, तो ऐसे एकदम प्रसन्नचित्त अवस्था में थे। आए और बताने लगे, ऐसी बात लगा हम पहले उन्होंने अच्छे से सेवा किया, सब कुछ जैसे नॉर्मल थे वैसे ही। तो बस प्रसाद हो गया, हम भी बैठे हुए थे, तो हमारे पास आके बोलने लगे, बोले प्रभु जी क्या बताऊं, मेरा 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मैंने ऐसा 1.5 लाख रुपए का? जैसी ठाकुर जी की इच्छा। अच्छा वो क्या करते थे, हमारा सोमवार को भगवान को भोग लगाने का सेवा रहता है, तो वो सोमवार को पक्का आएंगे भगवान के लिए, कभी लड्डू लाएंगे, कभी श्रीखंड लाएंगे, कभी कुछ ना कुछ पक्का लेके आएंगे। उस दिन भी थोड़ा लेट हो गया तो भाग के आए, प्रभु जी भोग तो लगा दिए। मैं प्रभु जी बस लगाने जा रहा हूँ, ये लड्डू प्रभु जी, तो लड्डू दिए, भगवान को भोग लगाया, तो हो गया, भोग लग गया, आरती हो गया। उसके बाद में हम प्रसाद लेके भी बैठ गए। तो ऐसे बैठते हैं थोड़ी देर हमारे साथ में, चर्चा करते हैं अपने गाँव का, अपना घर का। बहुत सिंपल भक्त हैं एकदम, मतलब कोई बड़ा नौकरी नहीं है, बड़े 15-20 हज़ार रुपये का नौकरी करते होंगे, कोई 60 के करीब उनका उम्र होने को आ गया होगा। तो बोले प्रभु जी हमारा 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन जाने दीजिए जो भगवान की इच्छा। बोले अच्छा ऐसा 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, आप इतना कूल बैठे हुए हो, ऐसा कैसे? बोले प्रभु जी क्या हुआ, हमारे लड़के ने वो कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, क्या बोलते हैं उसको, फॉरेक्स क्या बोलते हैं, फॉरेक्स में पैसा लगाया, फॉरेक्स एक्सचेंज में पैसा लगाया, और पहले लगाया 30,000, बोले तुम्हारा 30 से 50 हो गया है, अब और लगाओ। ऐसा लगाते हमको बिना पूछे उसने लगा दिया, और बोला अभी तुम्हारा हो गया 30,000 या 40,000 लगा के 1.5 लाख रुपया, अब उसको निकाल लेना। अब वो निकालने लगा तो बोला 2 मिनट पहले सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं वो जो बता रहा है। 2 मिनट पहले निकाला तो मेरा 1.5 लाख रुपया डूब गया, जो था वो भी चला गया, और मुझे 1.5 लाख रुपये भरना पड़ा। बोला आप इतना कूल कैसे हैं? तो कोई बात नहीं, भगवान ने दिया था, भगवान ने दे दिया। है वो आदमी कुछ ज्यादा बेचारा अकेला रहता है, छोटी सी कुटिया है, बिहार से है, बहुत जीवन उसका सादा भी जीवन है। जब भी मंदिर में आएंगे तो क्या करेंगे, बर्तन ही धोते रहेंगे, उनको कोई मान सम्मान नहीं है, इसकी कामना नहीं है। प्रभु जी बर्तन है तो बताइए, संडे फीस्ट के बाद जितने बड़े बड़े बर्तन होते हैं सारे चले जाते हैं, वो आदमी अकेला करता है शाम को 5-6 बजे, ऐसा भाव है। तो मैं मन में सोचने लगा, देखो ये व्यक्ति का 1.5 लाख रुपये डूब गया, लेकिन फिर भी इसने पूरा सेवा किया है। प्रभु जी बताइए वो बाल्टी है धोने का, क्या प्रसाद है, प्रसाद की सेवा करके ऐसा कि प्रसाद लेके निकल लिए, प्रभु जी इधर ही बैठूंगा माला करूंगा। और उस दिन थोड़ा सदमे में थे तो सो गए, ऐसा पंखा लगाया, मैं उसके पीछे सो गए। फिर देखो ये आदमी बेचारे का 1.5 लाख का नुकसान हुआ, फिर भी आराम से सो रहा है, और लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन 1000 रुपया कहीं पे चला जाता तो इतना दुख लगता है ना, आसक्ति। तो बोले हमारा लड़का बहुत डर गया और घर से भागने की कोशिश की, हम उसको फोन किए, बेटा जो होना हम तो उधर हो गया, तुम कुछ मत करना, हम भर देंगे, तुम्हें भरा, इधर से लोन लिया, इधर से लिया, इतना कूल। और हमारे एक भक्त हैं, अच्छी खासी सैलरी है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, गाड़ी थोड़ी सी लग गई, मंदिर आना बंद कर दी, दीक्षित भक्त है। प्रभु जी भगवान ने मेरी भक्ति का ये फल दिया क्या? मैं बोला आप तो मरने वाले थे, भगवान ने बचा लिया। ऐसा पलटी गाड़ी मारी है कि 4-5 आदमी थे, सब बच के खरोच गए, गाड़ी का सत्यानाश हो गया, लेकिन मंदिर आना बंद कर दिया। वो दिन और आज का दिन वो आदमी मैंने कभी देखा नहीं मंदिर में, और दूसरी दीक्षा लेने की तैयारी है। तो मैं बोला इनका क्या श्रद्धा है भगवान में? तो हमको क्या लगता है कि भगवान ने किया क्या है? अरे भगवान आपको इतनी शक्ति दे रहे हैं झेलने की, है ना, तो वो तैयारी कर रहा है व्यक्ति, वो आपको लगेगा ऐसे ही अरे क्या है यार लेबर क्लास आदमी है, लेकिन अंदर से वो तैयारी कर रहा है, अंदर से उसका आसक्ति जो है वो निकल रहा है। लेकिन एक का आसक्ति और हो रहा है ना, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये उसकी डेफिनेशन है। लेकिन दूसरे क्या है, प्रभु आपने दिया था आपने ले लिया। देखिए एक ही व्यक्ति है, मतलब एक ही जगह है, दोनों वहां आते हैं, प्रवचन सब सुनते हैं, लेकिन असर अलग अलग होता है। तो क्यों? क्योंकि वो तैयारी कर रहा है, उसने मान लिया है कि ये संसार में जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है अगले सैटरडे हम में से हो ही ना कोई, सैटरडे छोड़ दीजिए, अगले क्षण भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हमको तैयारी करनी है कि नहीं करनी है ना? जो लोग समझ जाते हैं वो लोग आते हैं, टाइम से बैठते हैं, सुनते हैं। जो नहीं समझे हैं वो लगे हैं अनसुलझी चीजों को सुलझाने में, जो आज तक वो सुलझा नहीं पाए। इस संसार में कोई आज तक जो है ना, कोई पूरा ऐसा नहीं बोलता अब प्रभु जी मेरा सब कुछ हो गया, मैं मरने का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा है कोई आईसीयू में पड़ा होगा तब भी बोलेगा भाई बचा लो मेरे को, भले मैं पैरालिसिस होकर पड़ा रहूंगा बेड पे, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। क्यों नहीं मरना चाहता है? क्योंकि आत्मा अजर अमर है, आत्मा नहीं मरती है ना।
लेकिन शरीर तो मरा ही हुआ ऑलरेडी। आपकी गाड़ी है वहाँ खड़ी है, आप उसको 10 साल नहीं टच करोगे तो चलेगी अपने आप। गाड़ी क्या सोचेगी, चलो यार बहुत दिन हो गए चल के नहीं आएंगे, थोड़ा चल के घूम के आती हूँ दमन बीच पे, होता है ऐसा। गाड़ी वैसे पड़ रही। तो शरीर में जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर चलेगा। जब आत्मा निकल जाएगी तो ऑलरेडी मरा ही हुआ है ना। तो आत्मा का ये शरीर क्यों दिया है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत बड़े कलाकार होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कॉन्सर्ट करने जाते हैं तो क्या करते हैं, माइक चेक टन 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 बजाते रहते ना, ट्यूनिंग करते हैं ना। मान लीजिए किसी को 1 घंटे का समय मिला कॉन्सर्ट में और वो ट्यूनिंग ही करता रह गया, अब दूसरा टीम तैयार है आने के लिए, तो ऑर्गेनाइजर आके क्या बोलेगा, भाई देखो आप 1 घंटा हो गया, अरे अभी तो मैं ट्यूनिंग ही कर रहा था, अभी देखो अगली बार चांस मिलेगा तब आना, दूसरी टीम तैयार है, खाली करो। ठीक, ऐसा होता है ना। तो हम क्या करेंगे, पूरा जिंदगी ट्यूनिंग ही करते रह गए। थोड़ा फाइनेंस ठीक कर लेते हैं, थोड़ा परिवार ठीक कर लेते हैं, थोड़ा रिलेशनशिप ठीक कर लेते हैं, अरे अभी तो पैसा है थोड़ा आनंद कर लेते हैं, लेकिन ट्यूनिंग करते करते लास्ट में और आ जाएंगे, बोले कि खाली करो। तो नोटिस तो दिया नहीं आपने, अरे नोटिस दिया। सबसे पहले क्या हुआ, एक बार सफेद हुआ था, पहला नोटिस, फिर एक दांत गिरा था, दूसरा नोटिस, फिर झुर्री दिखी थी, तीसरा नोटिस, फिर सुनना कम हो गया था, चौथा नोटिस, फिर पचना कम हो गया था, छठा नोटिस। कितने सारे नोटिस दिए, लेकिन तुम लोग माने नहीं। तो नोटिस तुमको मिल गया है, खाली करो। तो वैसा हमारा हालत हो जाएगा अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो। इसीलिए ये जो गीता क्लास होता है तैयारी है। धीरे धीरे हमारे जो हमने यहाँ पे खूंटा गाड़ के रखा है ना, धीरे धीरे उसको उखाड़ना है कि नहीं उखाड़ना है, नहीं तो उधर फंसे रहेंगे। और जाना सबको है, ये पक्की बात है, एज श्योर एज डेथ, जैसा बोला जाता है पक्का, बोला पक्का, जैसा मृत्यु पक्की है। उसी प्रकार अगर आप इस प्रोग्राम को सीरियसली लेंगे तो जैसे इस जंगल को उसने कटवा के आपका घर बन गया ना, ऐसे आपका घर बन जाएगा, ये पक्की बात है। नहीं तो यहाँ से जाने के बाद क्या होगा पता है, जब प्राण निकलता है ना आदमी का तो आदमी घबरा जाता है। जैसे शास्त्रों में वर्णन आता है, 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे तो इतना कष्ट होता है ना, उतना कष्ट होता है मृत्यु के समय। क्या सुध रहेगा, कुछ सुध नहीं रहता आदमी को। तो लास्ट में जहाँ पे आपने आसक्ति की है वहीं पे याद आएगा। जैसे मैं बता रहा था ना, एक बार एक व्यक्ति शरीर त्याग रहा था, बड़ा सेठ था वो, तो कुछ बोलना चाह रहा है कि बोल नहीं पा रहा है। तो बेटे सोचते हैं यार कुछ बताना चाह रहे हैं, कहीं खजाना गाड़ा होगा। तो बोले डॉक्टर को बुलाते, डॉक्टर बोले देखो 5 मिनट के लिए बोलेंगे 1 लाख रुपए का इंजेक्शन लगेगा, पक्का ना, बोला ऐसी शक्ति आएगी, बोलेंगे जो बोलना चाहते हैं। तो चारों डिस्कस करते हैं, यार 25 कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, हो सकता है करोड़ों का माल हो। बोले ठीक है यार, रिस्क भी नहीं ले सकते, चलो ठीक है। डॉक्टर बोले इंजेक्शन दे दो, डॉक्टर बोले पहले एडवांस दो, एडवांस दे दिया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। तुरंत बुड्ढा बोलता है मरते मरते, अरे बेवकूफो तुम चारों इधर हो तो दुकान पे कौन बैठा है ना, दुकान बंद पड़ी है क्या, धंधे का टाइम है, पूरा कस्टमर वापस जा रहा है, तो मृत्यु हो रही है, उसको पता है मेरा अभी दुकान बच्चे सब छूटने वाला है, कुछ नहीं रहेगा, फिर भी आसक्ति कहाँ हो रही है। वो मरते समय ऐसा सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा छूट जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर ये भाव हमारे हृदय में आ जाए कि सब कुछ छोड़ के जाना है, सब भगवान ने दिया और भगवान हमसे ले लेंगे, तो तैयारी हो जाएगी ना, है नहीं। तो उसी प्रकार हम तैयारी कर रहे हैं, हम आर्ट ऑफ लिविंग नहीं कर रहे हैं, आर्ट ऑफ डाइंग सीख रहे हैं। आप समझ रहे ना, आर्ट ऑफ लिविंग में है क्या जीने के लिए 100 प्रकार की तो टेंशन है। ऑफिस जाओ, एक संडे मिलता है उसमें घर में अलग टेंशन, गांव जाओ, गांव में जमीन का विवाद अलग चल रहा है, तो जाए तो जाए कहाँ, मंदिर जाओ, मंदिर में कला कली चल रहा है, तो जाए कहाँ। तो अर्जुन को जो भगवान संदेश देंगे वो अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए, ये हमको जाना, हम सब अर्जुन हैं और हमारे सबके जीवन में प्रॉब्लम है और हम रो रहे हैं और हम भी युद्ध नहीं करना चाहते हैं। युद्ध का अर्थ क्या है, हम होंगे कामयाब, हो नहीं सकता, कोई कामयाब आज तक हुआ नहीं है। वही हमारे पिताजी की स्टोरी थी, वही हमारी है और वही हमारे बच्चों की होगा, वो भी ऐसा बोले, हमारे पिताजी ने बहुत स्ट्रगल के प्राप्त कुछ नहीं हुआ। तो एक बार एक साधु थे, वो एक राजा के पास जाते थे, राजा को समझाते थे, राजा भजन किया करो, भोग विलासों में लगे रहते हो, अरे अभी तो बहुत उम्र है ना, अभी तो थोड़ा एंजॉय कर लेने दीजिए, फिर जब बुढ़े हो जाएंगे तो यही काम करेंगे। तो साधु समझ गए ये सुनने वाला नहीं है, तो साधु ने बोला कि चलो ठीक है, हमारी एक बात तो मानिए आप। बोले क्या बात माननी है, आप एक काम करिए, आप एक अपने राज्य में महामूर्ख को नियुक्त करिए, जो सबसे बड़ा मूर्ख हो। बोले हाँ ये करेंगे, और उसको सैलरी देना, अपने साथ ही रखना। बोले ठीक है। तो महामूर्ख ढूंढते रहे, कोई मिला नहीं। लास्ट में एक बंदा मिला जो जिस पर बैठा था वही डाली काट रहा था।
तो बोले क्या कर रहे हो? बोले अरे तो देखते हो लकड़ी काट रहा हूँ। अरे तुम जिस डाली पे बैठे हो उसको क्यों काट रहे हो? अरे तभी तो अच्छी तरह से कटेगी वो। तो क्या हुआ कि डाली कटे नीचे गिरा। बोले यही है सबसे बड़ा महामूर्ख, जिस डाली पे बैठा उसको काट रहा है। तो उसको लेके गए, राजा बोला हमारे गुरु जी का आदेश है कि एक महामूर्ख नियुक्त करना है, तुमको सैलरी मिलेगी। तुमको करना कुछ नहीं है, बस हमारे साथ रहना है, जहाँ हम जाएंगे तो। और महामूर्ख और राजा की मित्रता होगी, दोनों एक दूसरे को, है ना। महामूर्ख थोड़ा कॉमेडी करता, राजा हंसता उसकी कॉमेडी पे हर बात, क्योंकि मूर्खता करता था ना, राजा का भी मनोरंजन होता था। राजा बोले ये गुरु जी अच्छा आके देखेंगे, तो हमारा स्ट्रेस आता था, महामूर्ख कुछ मूर्खता करता है तो हमको हंसी आ जाती है। एक दिन राजा बहुत बीमार हो गया, तो राजा पड़ा हुआ था और राजा को पता लग गया कि हमारा शरीर जो है भी साथ नहीं दे रहा है, तो हमारा शायद अंत समय आ गया। तो बोले अरे वो हमारा मित्र था, वो हंसाता था, उसको बुलाओ महामूर्ख को, कहाँ है वो? तो बोले जाओ उसको बोलो राजा जा रहे हैं अभी। तो सैनिक गए, बोले जाओ आओ तुमको राजा बुला रहे हैं, राजा कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं राजा? मेरे को दिए भी ना, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आया मूर्ख दौड़ता दौड़ता, महाराज मैंने सुना आप कहीं जा रहे हैं। हाँ महामूर्ख मैं कहीं जा रहा हूँ, अभी मेरा समय आ गया है जाने का। अच्छा महाराज तो क्या क्या सेना को बोल दूं मैं कि सब तैयार हो जाएंगे? अरे मूर्ख वहां सेना नहीं जा सकती। क्यों? अरे नहीं जा सकती यार, तुम महामूर्ख ही रहोगे। तो बोले फिर चलो थोड़े सैनिक तो लेके जाओ घुड़सवार। अरे मूर्ख वहां पे घुड़सवार भी नहीं जा सकते। तो महाराज अपनी रानियों को तो साथ ले लो। अरे मूर्ख वहां पे रानियां भी नहीं जा सकती। तो महाराज कुछ सैनिक तो साथ ले लीजिए, 2-4। अरे मूर्ख वहां पे सैनिक भी नहीं जा सकते। तो महाराज तो मैं तो आपके साथ चलूंगा। अरे महामूर्ख वहां पे तुम भी नहीं जा सकते। ऐसे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे है ऐसी जगह, तुमको क्या समझाऊं मैं? बोले महाराज फिर आप ना कुछ खाना पीना साथ में ले लीजिएगा, हो सकता है आपको खाना पीना ना मिले, आपका सेवक भी ना हो कोई। अरे महामूर्ख वहाँ खाना भी लेके जा सकते। तो महाराज कुछ पैसे डाल के रखिएगा, होटल में खा लीजिएगा। अरे मूर्ख वहाँ पैसे भी लेके जा सकते। अरे को समझाओ इसको, वहाँ पे एक सुई भी साथ में नहीं लेके जा सकते। तो महाराज आपने तैयारी नहीं की ऐसी यात्रा का, है ना। तो महाराज वहाँ पे सैनिक नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे पत्नी को नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे बच्चों को नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे आप मुझे नहीं लेके जा सकते, सुई नहीं लेके जा सकते। आप कौन सी यात्रा पे जा रहे हैं? अरे महामूर्ख मैं इस यात्रा पे जा रहा हूँ, है ना। तो महाराज आपने उसका तैयारी नहीं किया था क्या? हम यहाँ से जाना हो कहीं पे तो तैयारी करते हैं ना, इतने बजे ट्रेन है तो इतने बजे ऑटो वाले को बुलाएंगे, गाड़ी वाले को बुलाएंगे, इतना रोटी पैक करना है, एक्स्ट्रा ले लो गाड़ी लेट हो गई तो, है ना, इतना पानी लेना है, वहाँ पे कौन मिलेगा। लेकिन आप जिस यात्रा पे जा रहे हैं उसमें आपने तैयारी नहीं किया, नहीं किया। तो महाराज मेरे से बड़ा मूर्ख तो आप हैं, ये लो, एक डंडा दिया था उसको, ये लो आज से महामूर्ख आप। तो राजा बोलता है ये महामूर्ख नहीं हो सकता है, ये कोई बड़ा विद्वान है। बोले कौन हो तुम? बोले जो गुरुजी थे ना उनका शिष्य हूँ। गुरुजी बोले थे ये समझता नहीं है, जब तक चल रहा है ना प्राण, जब तक बोल रहे हैं अच्छा खासा शरीर चल रहा है, मंदिर चले जाओ सेवा कर लो, तब तो सेवा से जी चुराता था। जब पैरालिसिस हो गया आईसीयू में पड़ा होगा ना, फिर मन करेगा भगवान का सेवा नहीं करता था मैं। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। तो सेवा कर लेनी चाहिए जब तक शरीर हो, जब तक कान में सुन रहा है और दिमाग काम कर रहा है तो सुन लेना चाहिए कथा। बाद में बैठाएंगे ऐसे कुछ समझ में आएगा। हम दमन में गए थे एक जगह कीर्तन करने, बेचारी बुढ़ी माता थी, पिछली एकादशी की बात है, पिछली से पिछली एकादशी। ऐसे हमारी भाई बोली कि माता जी हैं, उनके मतलब पुत्र जो है आता है मंदिर, वो शरीर त्याग नहीं किया, अंतिम अवस्था में है, टाइम हो तो जाइए। 10 मिनट कीर्तन किया, इसे बेसुध पड़ी हुई है, हरिनाम सुन रहा है, उसके 2 दिन बाद उसने शरीर त्याग दिया। तो कितना बड़ा भाग्य था कि हरिनाम सुना, है ना। लेकिन तब क्या है सुनने का फायदा? पहले होते अच्छे अवस्था में तो नाचते और आते और सुनते, है ना। तो जब हमारा शरीर अच्छा हो तब सेवा में लगाना चाहिए। फूल कौन सा लगाते हैं आप सेवा में? मार्केट से कौन सा फूल लेके आते हैं? जो सबसे सड़ा पड़ा हुआ दे दो, है ऐसा बोलते हैं, है ना। फ्रूट कौन सा भोग लगाते हैं भगवान? खुद के लिए कौन सा फ्रूट लेके आते हैं? सब्जी वाले को क्या बोलते हैं? सबसे सड़ी सड़ी वो निकाल दो, होटल वाले करते हैं ऐसा, लेकिन आप तो नहीं करते ना। आगे बोलते हैं सबसे सड़ी वाली भिंडी दे दो मेरे को, जो सूख गई है, जिसमें रस भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। अच्छी बेहतर चीज लाए। तो भगवान की सेवा में बेस्ट चीज लगाना चाहिए कि नहीं? बताइए। इसीलिए जब हमारा शरीर बेस्ट है तो गीता को सुन लेना चाहिए। समय जो है 24/24/7 कितना होता है? 24/7 करिए कितना होता है? 148 घंटे। उसमें से आप 1.5 घंटा नहीं दे सकते अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए? बताइए।
नहीं दे सकते। उसमें भी कितना बड़ा काम है बताइए। फिर भी हमारा IPL का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। मैं नहीं रहूँगा, मैं देखूंगा नहीं तो शायद मेरी टीम को सपोर्ट नहीं मिलेगा, बुरा मान जाएंगे, हमारा फैन नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। एक बच्चा था, वो 1 साल का हुआ, प्रथम बर्थडे था उसका। प्रथम बर्थडे था तो क्या हुआ, बर्थडे पार्टी रखी गई। पार्टी रखी गई तो माता पिता जो थे काम में लग गए, और बच्चे ने क्या किया, जाके कुकर की सीटी मुंह में डाल ली और गले में फंस गई। वो बच्चे सामने प्राण त्याग रहा है लेकिन कोई बचा नहीं पाया। पहला बर्थडे उसका पहला डेथ डे हो गया। सोचिए, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। अब आपके साथ में एक सांप है, कोबरा, आप कभी बैठ सकते हो शांति से? आपको आपका ध्यान कहाँ रहेगा, उसको कब डस लेगा, है ना। उसी प्रकार हमारे सर पे एक मृत्यु रूपी सांप है, उसका नाम है काल, कभी भी आके ग्रस्त कर लेगा। खैर, हमें इतनी जल्दी तो बुद्धि नहीं आएगी कि थोड़ा सुनेंगे तो थोड़ा अवेयरनेस आएगी ये तो करना है। तो उसी प्रकार अर्जुन ने क्या किया है, अभी गीता में आते हैं, अभी अर्जुन ने गुरु स्वीकार कर लिया है। किसको स्वीकार किया है? कृष्ण को। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि तां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्या निश्चितं गुरुहितं में शिष्यस्य हम शादी मां त्वां प्रपन्नः। हे कृष्ण, कार्पण्य, मेरे हृदय में कृपणता आ गई है। मुझे पता है युद्ध करना मेरे श्रेष्ठकर है, लेकिन फिर भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि सामने पाप दिख रहा है, सामने मेरे अपने संबंधी हैं, मैं कैसे युद्ध करूँ। इसलिए मेरे हृदय में कृपणता आ गई है। मुझे पता है भक्ति करनी चाहिए, लेकिन सामने IPL का मैच चल रहा है, सामने डीजे की पार्टी चल रही है, सामने अपना बिजनेस चल रहा है, 1.5 घंटा नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। तो मैं भक्ति तो करना चाहता हूँ, लेकिन कार्पण्य, कृपणता आ गई। कृपण का अर्थ क्या होता है, समझते हैं? कृपण सुना ये शब्द पहले, कंजूस। तो कंजूस कौन है? कंजूस कौन है पता है? जिसको ये मनुष्य देह मिला है और उसको यूज नहीं करना है। बताइए, जिसको मनुष्य देह मिला है, आपके पास में 1 करोड़ रुपया है, फिर भी आप भूखे मर रहे हैं क्योंकि खर्च हो जाएगा। अरे मैं अगर 100 रुपए का खाना खा लूंगा तो खर्चा हो जाएगा ना। वो मूर्खता है कि नहीं मूर्खता है? तो कृपणता नहीं होनी चाहिए। कृपणता मतलब अपने मनुष्य शरीर को भगवान में सेवा में लगाने में भी कृपणता करेंगे तो कृपण रहेगा वो व्यक्ति। उससे बड़ा कृपण कौन हो सकता है? धन से, तन से, मन से, अन्न से भगवान की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि वही साथ में जाएगी, वरना कुछ नहीं जाएगा। आज अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हो, मृत्यु के समय कैसे छोड़ देंगे? अब मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ, आपका iPhone गुम हो जाए तो आप पागल हो जाएंगे, खाना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे, आप पागल हो जाएंगे। 1.5 लाख रुपए का फोन, मृत्यु के समय iPhone भी छोड़ना है, पत्नी छोड़नी है, बच्चे छोड़ने हैं, अपना कंपनी भी छोड़नी है, बैंक बैलेंस भी छोड़ना है, और ये शरीर जिसको अपना माना है वो भी छोड़ना है। तो क्या क्या गति होगी? कुछ याद आ गया? अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा था? कृपणता। तो अर्जुन को पता है मैं युद्ध, कृपण कौन है? जो आदमी परफॉर्म कर सकता है लेकिन परफॉर्म ना करे, उसको कृपण कहा गया। तो अर्जुन में कृपणता, अर्जुन पूरी तरह सक्षम है युद्ध करने में। हमने पिछले बार देखा था, पशुपात अस्त्र अर्जुन ने प्रसन्न किया था शिव जी को, और बोला था मुझे वरदान दीजिए कि मैं कर्ण को भी युद्ध में हरा सकूं, द्रोण को भी हरा, भीष्म को भी। इतना मगजमारी करने के बाद बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कृपण है ना, उसके पास में हर वो चीज है। तो हम भी कृपण है, हमारे कान अच्छे हैं, हमारी आंखें अच्छी हैं, हमारा नाक अच्छा है, हमारा मुंह अच्छा है, हमारे पैर अच्छे हैं, फिर भी हम कृपणता करते हैं, भगवान के लिए खर्चा नहीं करेंगे। तो वो कृपण है कि नहीं? तो अर्जुन बोलता है दोष को स्वीकार कर रहा है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट रोना चाहिए, इसलिए कि मुझे भगवान के लिए रोना नहीं आ रहा है। मैं कैसा कठोर हृदय व्यक्ति हूँ, जिसने मुझे सब कुछ दिया। बताइए आप क्या क्या लेके आए थे? कुछ लाया था कोई? आपको माता पिता कौन दिए? भगवान ही माता पिता के रूप में आपको पालन पोषण किए हैं। माता के स्तनों में दूध कहाँ से आ जाता है? बताइए, कहाँ फैक्ट्री लगी हुई है अमूल की? कैसे आ जाता है? उससे पहले क्यों नहीं आता? उसके बाद में कुछ समय के बाद क्यों चला जाता है? अरेंजमेंट किया ना। जब आपके जन्म से पहले माता के स्तनों में दूध आ गया आपके पालन पोषण के लिए, तो आगे नहीं चलेगा। हमको विश्वास नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि चद्दर ओढ़ के सो जाइए। कर्म करना पड़ेगा, लेकिन भगवान पर भी तो विश्वास करिए। हम सोचते हैं जब तक हम 1.5 घंटा भागेंगे तो ज़्यादा ही कमा लेंगे। अरे 1.5 घंटा भगवान को दीजिए, है ना। 1.5 घंटा क्या करिए? भगवान को दीजिए। तो जिसने सब कुछ दिया है, ऑक्सीजन, आप लोग को लाइट है, बिल आता सबको है, सूर्य रोज उगता है, कितने लोगों को बिल आया सूर्य का? अभी बरसात होगी, वाटर सप्लाई,
बिल आता है किसी को है? 2000 महीना किसका? बिजली का? वाटर का भी आता है? जमीन में पानी नहीं रहता। नहीं रहता, टैंकर मंगाना पड़ता है। तो भगवान भेजे आपको कभी बिल? भगवान ने फ्रूट का आपको पैसा भेजा कभी? एप्पल का इतना हुआ, वो तो हम तोड़ के लाते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन और बेचते हैं, इसलिए खरीदना पड़ता है, वरना सब कुछ तो फ्री है ना। कहीं पे ऐसा है क्या? ऐसा मशीन लगा है, भगवान बोलते 10 रुपये डालो तो तुमको एक फ्रूट निकलेगा यहाँ से, तभी तोड़ सकते हो, सब फ्री है। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, अमीर में, गरीब में, अंबानी में, अडानी में, एक भिखारी में, सबके लिए भगवान ने क्या दिया है? कुदरती रूप से सब कुछ दिया है ना। कोई भेदभाव? बरसात ऐसा होता है क्या? वो बस्ती में नहीं बरसूंगा, वो लोग नहीं अच्छे हैं, यहाँ भगवान क्या बरसते हैं? सबको बराबर देते हैं, आदमी उसमें कम करता है। एक बार एक्चुअली क्या हुआ है, हमारे दिमाग में एक चीज़ डाल दी गई है, मुझे इस पर चर्चा करनी थी एक बार, लेकिन मैं भूल गया था, तो थोड़ा सा उसको छेड़ेंगे, गीता से रिलेटेड। जब अंग्रेज यहाँ पे आए ना, तो अंग्रेजों ने पता क्या किया? अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जीतने नहीं आए थे, और हम इतने कमोडेटिंग हैं कि कोई भी आ जाए सबको अपने बना लेते हैं, है ना। भारतीय संस्कृति की खासियत है। वो आए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, वसुधैव कुटुंबकम, आ जाओ, है ना। आए हमारे घर में घुस गए, उससे पहले मुगल आए थे। अब प्रॉब्लम कोई नहीं है, मेहमान आपके घर में आए, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, लेकिन एक दिन आपको लात मार के बोले तो निकल यहाँ से, घर ही मेरा है, वो प्रॉब्लम है। तो हम इतना ये हैं, हम एक कोने में कमरा उसको दे देंगे, लेकिन फिर भी हम अकोमोडेटिंग हो जाते हैं, ऐसा हमारा नेचर है। तो क्या हुआ, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा यार ये तो बहुत अकोमोडेटिंग आदमी है, हमारा वेलकम कर रहे हैं, अतिथि देवो भव। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बोले इधर ही बस जाना है, अभी फ्री के गुलाम मिल रहे हैं हम। यहाँ से फॉरेन जाते हैं ना, बहुत खुश होके, वो लोग वहाँ काम क्या करते हैं पता आपको? यहाँ नहीं करते। जितने लोग यहाँ से लेबर है ना, उनको सस्ती लेबर मिलती है, हम क्या सोचते हैं पता है? हम फॉरेन जा रहे हैं, वो वहाँ का पैसा यहाँ आके भले डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, जितना होता है वहाँ पे वो उतना खर्च हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। लंदन लोग जाते हैं ना दमन से, 4 आदमी तो 4 को कमाना पड़ता है, एक भाड़ा भरता है, खाने का करता है, ट्रांसपोर्टेशन का करता है, पैसा जो थोड़ा बहुत इंडियन बचाते हैं, यहाँ पे बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ उतना मरना पड़ता है। क्या झाड़ू पोछा कंपनी में जाके काम करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि गुलामी की आदत पड़ी है। तो गुलामी की आदत आई कहाँ से? अंग्रेज आए थे 16वीं सदी में आए थे, 1600 में। तो वो 1850 आ गया, 200-250 साल, लेकिन वो हमको गुलाम नहीं बना पा रहे हैं। गुलाम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि हम आत्म सक्षम हैं। तो अंग्रेजों ने सोचा यहाँ व्यापार करना है, लेकिन हमसे कुछ खरीदते ही नहीं, हम बेचते क्या है? इनका माल लेके वहाँ बना के यहाँ लाते हैं, इनको बेच देते हैं, लेकिन खरीदते नहीं है, या आत्म सक्षम है। तो अंग्रेजों ने 1865 ऐसा कुछ था, एक कमेटी बैठा है ना, हाँ, लॉर्ड मैकॉले है ना, उसको भेजा, बोला भाई जाके देखो ये हमारे गुलाम क्यों नहीं बन रहे हैं। उसने 1 साल तक पूरा भारत का भ्रमण किया, उसने एक रिपोर्ट डाली, उसमें बोला मैं पूरे भारत में घुमा, मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला, एक भी चोरी करने वाला आदमी नहीं मिला। क्यों ऐसा? इनका एजुकेशन सिस्टम क्या है? हम अपना जी रहे हैं, हमसे कोई मतलब ही नहीं है इन लोग को। तो बोले क्योंकि इनके घर में गीता भागवत पढ़ाई जाती है, वहाँ पे दादी माँ स्टोरी सुनाती है, और वो रामायण की स्टोरी सुनते हैं, महाभारत की सुनते हैं, दूसरे का धन नहीं हरण करना चाहिए, दूसरे की स्त्री पे नजर नहीं डालनी चाहिए, तो और दूसरा जन्म होता है उसमें भुगतना पड़ता है, पुराणों से सुनते हैं, तो ये करते नहीं है बुरा काम। तो क्या करना चाहिए? शास्त्र चक्षु, शास्त्र से हर चीज़ को देखते हैं ना, शास्त्र को ही खत्म करो। क्या करो? वहाँ बाहर से लोग बुलाओ और इनके शास्त्रों को मिसइंटरप्रेट करवा दो, और जब शास्त्र चक्षु नहीं रहेगा तो देखिए क्या बोले कि पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है, जो है मजा करो खाओ पियो, वो फिलॉसफी होगा तभी हमारा मदिरा पान करेंगे, तब हमारा जो हम बीड़ी सिगरेट तंबाकू बेच रहे हैं ना तब खरीदेंगे, क्योंकि इनको पता लगेगा यार कुछ नहीं होता यार, ये तो स्वर्ग नरक इधर ही है, ऐसा बोलते हैं ना सारे। वहाँ से बीज डाला था गुलामी का। और इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर दो एजुकेशन सिस्टम में, इंग्लिश इंट्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, अरे हमको इंग्लिश आती नहीं है ना, भले ज्ञान है लेकिन इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो ये हंसेंगे। और इनको क्लर्क बनाओ, इनको जॉब दो और अपने अंडर में क्लर्क बनाओ। आज से 20 साल पहले क्लर्क का जॉब मतलब बहुत बड़ा माना जाता, क्लर्क हूँ मैं, क्लर्क, है ना। तो अभी भी क्या है? बाबू हूँ मैं। तो अंग्रेजों ने उनको अपना बाबू बनाया और उनसे सारा काम कर। तो इस प्रकार की मेंटेलिटी थी, उसको बोलते कृपणता। भारतीय जब अपना संस्कृति भूल गए, लगे भीख मांगने जा बाहर जाके, है कि नहीं?
वहाँ पे आपको वो अच्छी दृष्टि से थोड़ी देखते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई नौकर आता है तो आप उसको अच्छी दृष्टि से देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। इसी प्रकार तो दृष्टि हमको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, तो इसलिए हम क्या गुलाम हो गए। हमने गीता भागवत का ज्ञान छोड़ दिया। बाकी लूट के लगेगा हीरा मोती, उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, फर्क तो पड़ा, लेकिन ठीक है। लेकिन गीता का ज्ञान जो था उन्होंने बाद में बुलाया मैक्स म्यूलर को। मैक्स म्यूलर जो था एक जर्मन स्कॉलर था, और उसको संस्कृत सिखाई हमारे स्कॉलर्स ने, और उसने सारे वेदों को मिस इंटरप्रेट कर दिया। उसने हमारी मूर्तियों को क्या बोला, जिनको हम भगवान मानते हैं ना, उनको बोला ये तो मूर्तियाँ हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, स्टैच्यू बोला उसने। जहाँ जहाँ पे शास्त्रों में लिखा है विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है, मान लीजिए मैं आपके घर पे आऊँ और मैं फोटो देखूँ बड़े बड़े मूंछ वाले, ये कौन है? ये हमारे दादाजी हैं, और मैं थूक दूँ उन पे, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रभु जी ये क्या बात हुई? अरे ये आपके दादाजी थोड़े हैं, ये तो उनका फोटो है ना, दादाजी तो है नहीं अभी। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे दादाजी का आपने अपमान कर दिया। तो लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो स्टैच्यू वो है जो सड़क के बीच में जिसके ऊपर कबूतरबाजी कर रहे हैं, ये स्टैच्यू नहीं है, इसका सेवा पूजा होता है, उसका पूजन होता है। तो इसी प्रकार ही भगवान है, लेकिन उसने क्या बोला वहाँ पे आइडल वर्शिप, स्टैच्यू, ये करके हमारे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया। और उसके बाद का स्टोरी आप डालते हैं, कन्वर्जन कर करके लोगों का फायदा उठा के कर दिया। तो जब शास्त्र चक्षु नहीं रहा तो लोगों का क्या होगा? आंखें नहीं तो अंधा हो गया, अब टकरा रहा है इधर, अब टकरा रहा है इधर, अब टकरा रहा है उधर। इसी प्रकार के हो गए, व्यक्ति अंधा हो गया। तो हमने क्या कि अपने शास्त्रों को छोड़ दिया, जो हमारा असली धरोहर है, तो हो गया ना कृपण। उसी प्रकार अर्जुन बोल रहा है कि कृष्ण की कृपणता मेरे अंदर आ गई है। कार्पण्य दोषो, दोष उत्पन्न हुआ है कौन सा? कृपणता का। कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव, मेरे स्वभाव को ढक लिया है। मेरा स्वभाव है युद्ध करने का, क्षत्रिय का, लेकिन मैं क्या युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे क्या करना पड़ेगा? युद्ध से पलायन करना पड़ेगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो गुरु का बड़ा महत्व बताया गया है संसार में। अब अर्जुन क्या कर रहा है? गुरु की शरण ले रहा है। किसको गुरु मान रहा है? कृष्ण। और खुद क्या बोल रहा है? शिष्यस्तम शादिमाम ताम प्रपन्ना, मैं आपका क्या हूं? शिष्य। और मैं आपकी क्या लेता हूं? शरण लेता हूं। शिष्यस्तम, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि गुरु और शिष्य के बीच में जो बातचीत होती है वो मजाक के रूप में नहीं होती, गंभीर चर्चा होती है। तो इसलिए जब तक कृष्ण का अर्जुन ने शरण लिया, कृष्ण कुछ बोले नहीं। क्योंकि अगर आप किसी कुछ बोलते भी हैं तो सुनते हुए भी नहीं सुने, जब तक आपका उसका आपके प्रति सम्मान का भाव नहीं। देखा आपने ऐसा? आप कितने भी लोगों को कुछ भी बोलिए, उसको बोलेगा हाँ करेगा, लेकिन कान के अंदर लेगा नहीं। हो क्यों नहीं देगा? उसका आपके प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, या सुन नहीं रहा है। ऐसे व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। तो अर्जुन ने बोला कि प्रभु मुझे छोड़िए मत, मैं आपका शिष्यत्व तो स्वीकार करता हूँ, ऐसे वाला गुरु नहीं बनाता हूँ, फंस गया हूँ, मुझे निकाल लो। शिष्य से हम शादी, और शिष्य का कर्तव्य होता है जो बोला गया वो सुनना पड़ेगा। फिर इफ बट नहीं होती वहाँ पे, लेकिन ऐसा, लेकिन नहीं, आपका मैं शिष्यत्व स्वीकार कर रहा हूँ। आपने बोला दिन है तो बोलूँगा दिन है, आप बोलेंगे रात है तो रात है, उसको शिष्यत्व कहा गया है। तो गुरु का बड़ा महिमा है। तो एक बार एक शिष्य एक आदमी था, वो ना गुरु बनाना चाहता था, लेकिन उसको कोई गुरु मिलता नहीं था। वो सब में दोष देखता था, किसी के पास भी जाएगा तो बोलेगा ये ठीक नहीं है, इसमें यही कमी है, यही कमी है, यही कमी है। ऐसे करते करते उसकी जिंदगी में आधा जिंदगी निकल गया, लेकिन गुरु नहीं बना पाया। सब में कमियां दोष देखता था। एक दिन उसने गुरु बना दिया, और सारी पब्लिक बोलती यार तूने गुरु बनाया कैसे? तू तो हमें लगा था कभी गुरु बना ही नहीं सकता। तो बोला पर इसमें कमी है, इसमें कमी है, इसमें कमी है, इसमें। तूने गुरु बनाया कैसे? बोला क्योंकि हमारे गुरुजी ने पता क्या बोला, तुम संसार के सबसे अच्छे शिष्य हो, इसलिए हमने उसको गुरु बना दिया। अब समझे क्या बोला उसने? तुम संसार के सबसे अच्छे शिष्य हो, तो मतलब नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना? है आत्ममुक्त, कि मैं ही परफेक्ट हूँ। वो व्यक्ति कभी भी गुरु नहीं बना सकता, क्योंकि उसको क्या लग रहा है हमको करेक्शन थोड़ा करवानी है, हमको तो दोष देखना है ना। जो व्यक्ति दूसरे में दोष देखता है दोष उसके अंदर ही होता है, क्योंकि टाइम कहाँ है दोष देखने का। कुछ फैक्ट दिख जाए वो बात अलग है, क्योंकि हर समय दोष देखेंगे तो किसी से भी मित्रता, किसी से भी शिष्यत्व, किसी से कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको प्रयास क्या करना चाहिए?
जितना हो सके हमारे काम की वस्तु लेके लीजिए। आप भाजी वाले के पास गए, भाजी खरीदनी है ना, अब उसकी पत्नी से झगड़ा हो रहा था कल रात को, आपको सुनने में है, इसने अपनी पत्नी को बहुत, दोनों का झगड़ा हुआ, अब उसे भाजी नहीं खरीदेंगे, अब वो भाजी भी उसके पास भी है और किसी के पास भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे, नहीं ये आदमी ठीक नहीं है, ये बहुत झगड़ा किया कल अपनी पत्नी का, और कल मैं देखा सिगरेट भी पी रहा था वहाँ पर। मुझे शुद्ध भक्त से ही सब्जी खरीदनी है, जो 16 माला करता हो, 4 नियम पालन करता हो, रोज मंगल आरती जाता हो, ऐसा को मर जाएगा, भाजी नहीं मिलेगा। तो हमको जो चीज़ लेना है उस चीज़ को लेके हमको निकल जाना चाहिए, है ना। सोना आपका अंगूठी जो है, आप कचरे में जा रहे थे, कचरे में गिर गया, और ऊपर जो रहता है टॉयलेट के अंदर गिर गया, तो आप क्या करेंगे, जाने दो यार, है ना, फ्लश करो, जाने दो। 25,000 का था लेकिन कोई बात नहीं, है ना। भगवान गीता में बोलते हैं मेरा भक्त जो है उसको लोहा, उसको सोना और पत्थर बराबर है, तो अभी हम इस तरफ होगा ऐसा, अब हाथ डाल के निकालने की उसको, क्यों, उसका वैल्यू है ना। तो चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये परफेक्शन वाले जो लोग रहते हैं, इनके ये कभी खुद परफेक्ट होते नहीं है, और इम्परफेक्ट संसार में परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। आप टॉयलेट को कितना भी सजा लो, जर्मन टाइल्स लगा लो, AC लगा लो, अखबार भरने की फैसिलिटी है, तो टॉयलेट ही ना, वो तो मारेगा बात ही, चाहे कुछ भी कर लो। तो इसी प्रकार इस संसार में परफेक्शन ढूंढना है। जो व्यक्ति हमको परफेक्शन की तरफ ले जा रहा है, अगर हम उसमें भी इम्परफेक्शन देखेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, गुरु की बड़ी महिमा है, इसलिए हमको गुरु ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि हम गुरु जी बोलते हैं बहुत अच्छा बेटा आओ, वेरी गुड, वह बहुत अच्छा। गुरु ऐसा बनाना चाहिए जो आपको करेक्ट करे। अब अपन बच्चों को मैथ्स का ट्यूशन लगवाए, मैथ्स का टीचर बोलता है बेटा 7 7 जार 64, वेरी गुड, है ना, फिर 7 2 जार 20, वेरी गुड, और लिख के ले आए। मतलब ये कौन मूर्ख है जो तुमको लिखा दिया, डैडी वो टीचर बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। 7 2 जार 20 बोला, तुमने एक लड्डू दिया, अच्छा ऐसा है क्या, तो क्या बोलेंगे, कल से जाना नहीं होता था, क्यों है। हमें जो अच्छा लगता है, हम शिष्य, हम गुरुत्व क्यों स्वीकार करते हैं, गुरु को क्यों, क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है उसके कारण तुम दुखी है ना। आप हमारे जीवन में अधिकार लीजिए और हमको सही बना दीजिए, ऐसा होता है ना गुरु का मतलब। हमको अच्छा लगेगा वैसा गुरु बनाएगा तो फिर क्या होगा, गुरु और चेला दोनों नरक जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, गुरु वो बनाना चाहिए जो आपसे बढ़ के हो और जो आप पे शासन कर सके, इसलिए उसको शिष्य कहा गया है। अगर गुरु ऐसा बना लिया कुछ बोलता ही नहीं है, आप गलत कर रहे हैं तो बोल रहे वेरी गुड, करते रहो, है ना, वो खुद तो नरक जा रहा है, आपको भी नरक लेके जाएगा। इसलिए गुरु ऐसा बनाइए जो शासन करे, जो आपको प्रेम तो करे लेकिन ताड़ना भी करे। तो एक बार धौम्य ऋषि का वर्णन आता है। धौम्य ऋषि पांडवों के राजपुरोहित थे। धौम्य ऋषि का आश्रम था, वहाँ पे 2 शिष्य रहते थे, बहुत सारे थे लेकिन 2 थे। अब ये बहुत सारे जो थे इनको पढ़ाते थे लेकिन 2 को नहीं पढ़ाते थे, 2 को सेवा देकर रखे थे। एक का नाम था उपमन्यु, एक का नाम था आरुणि, महाभारत में वर्णन आता है। उपमन्यु को सेवा दिया था, तुमको गायें चरानी है, क्लास को अटेंड नहीं करनी है। तो बेचारा गुरुजी बोले, और वो थोड़े डल भी थे दिमाग से, ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे। तो उपमन्यु बेचारा गायें चराता रहता था, और इस सब जो शिष्य थे हंसते थे। और आरुणि को बोला था तुमको खेती देखनी है, खेती जो है ना, खेती अच्छे से होनी चाहिए। तो ये दोनों क्लास अटेंड करते नहीं थे, क्या करते थे, एक पूरा दिन गायें चराता था, एक पूरा दिन खेती करता था। तो ये जो सब दूसरे शिष्य थे ये हंसते रहते थे, अरे देखो 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 गाय चरा के आ रहा है, इसको गुरुजी ने ये सेवा दिया है ना, ये देखो आरुणि क्या कर रहा है, ये खेती में काम करता रहता है। तो गुरुजी ने देखा, एक दिन उपमन्यु को बुलाया, तो तुम्हारा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, क्या क्या करते हो। गुरुजी मैं तो वही खाता हूँ जो आश्रम में बनता है, जो गुरु माता बनाती है, कल से तुम आश्रम में नहीं खाओगे। ठीक है गुरु नहीं खाऊंगा। अब आश्रम में नहीं खाएगा तो क्या करेगा। गुरुजी ने थोड़े दिन बाद फिर बुलाया, तुम्हारा वजन कम नहीं हो रहा, क्या कर रहे हो। गुरुजी मैं बाहर जाके भिक्षा मांग के खा लेता हूँ। तुमको पता है भिक्षा मांग के जो भी लाया जाता है पहले गुरु के पास लाना चाहिए, फिर गुरु अगर तुमको देंगे तो ही खाना चाहिए। हाँ गुरुजी। भिक्षा मांगता बेचारा और लाके गुरुजी देखे, गुरुजी को तो गुरुजी बुलाते ही नहीं उसको। थोड़े दिनों बाद गुरुजी ने फिर देखा, यार इसका वजन फिर कम नहीं हो रहा है, इधर आओ। अब क्या कर रहे हो। गुरुजी कुछ नहीं करता हूँ, गाय चराने जाता हूँ ना, वही दूध निकाल के पी लेता हूँ। अच्छा ठीक है, अब दूध भी नहीं पीना है। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। गुरुजी ने देखा थोड़े दिनों बाद अभी भी इसका वजन कम नहीं हो रहा है, फिर बुलाया, क्या कर रहे, अभी क्या कर रहे हो। गुरुजी जाता तो हूँ, अभी क्या करता हूँ, दूध नहीं पीता हूँ, बछड़ा पी लेता है ना, फिर जो दूध बचता है वो पी लेता हूँ।
वो भी बंद कर दो। अच्छा वो भी बंद कर दूँ, ठीक है। फिर देखा थोड़े दिनों बाद थोड़ा वजन तो कम हुआ लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। बोले क्या करते हो? बोले गुरुजी बछड़ा दूध पी लेता है ना तो उसके मुंह में जो फेन लगा रहता है वो निकाल के मैं खा लेता हूँ। तो बोले अच्छा है सर, वो ही बंद कर दो। अब वो गायें चराने गया, कुछ नहीं करना है, ना आश्रम में खाना है, ना भिक्षा मांगनी है, ना गाय का दूध पीना है, ना बछड़े का फेन खाना है, तो करो क्या? तो क्या हुआ, जंगल में ना पत्ते थे, पत्ते, उसने पत्ते खा लिए और वो जहरीला पेड़ था, जहरीले पत्ते थे, उसकी आंखों की नज़र चली गई। तो गुरुजी को याद करने लगा, गुरुजी मेरी रक्षा करिए, और चलते चलते एक सूखे कुएं के अंदर गिर गया और वहाँ और गुरुजी का ध्यान करने लगा। गुरुजी तुरंत प्रकट हो गया अपने शिष्यों के साथ वहाँ पे। गुरुजी को पता लग गया, गुरुजी की बात दिव्य दृष्टि थी, चलो वो फंस गया है वहाँ पे। तो आया तो गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी आप आ गए, गुरुजी ऐसा हो गया, क्या किया था बेटा? गुरुजी बहुत भूख लगी थी, पत्ते खा लिए थे। गुरुजी बोले चलो ठीक है, अश्विनी कुमारों का ध्यान करो। अश्विनी कुमार जो हैं देवताओं के वैद्य हैं, 2 जुड़वा भाई देवताओं के वैद्य हैं, जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 1 इंद्र और 1 और 2 अश्विनी कुमार, 33 हो गए ना, उनको 33 कोटि बोला जाता है। 33 कोटि वैरायटी है, 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि। 12, 11, 8 इंद्र और 2, कितने हो गए? 33 हो गए। गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे हैं? 8 हो गया ना, 33 हो गए। तो क्या बोल रहा था मैं? अश्विनी कुमारों का ध्यान किया, अश्विनी कुमार आए, उनको औषधि दिया, आंखें आ गई। गुरुजी ने जैसे गले लगाया, गुरुजी बोले सारे वेदों का ज्ञान तुमको हो जाएगा। उसको उसी समय सारे वेदों का ज्ञान हो गया, बिना पढ़े हैं, बिना कोई क्लास लगाए। आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कुछ हमको बताइए, बुक्स पढ़ के हमको केमिस्ट्री फिजिक्स से घुसता नहीं दिमाग में, ऐसा कोई सेवा बताइए, है ना। ये वेदों की बात हो रही है, वेद ऐसे समझ में नहीं आता है। अब दूसरा था आरुणी, तो आरुणी को सेवा दिया था खेत का। तो एक दिन गुरुजी खेत में गए, खेती तो तुम ठीक कर रहे हो, खेत का पानी उधर क्यों जा रहा है? तो बोले गुरुजी अभी क्या करूं? बोले पानी उधर नहीं जाना चाहिए। रात को बरसात हुई, पानी का मेन टूट गया, वो बेचारा बहुत प्रयास किया, ये लगाया तो कुछ नहीं, बाद में खुद ही लेट गया, पानी रोक दिया। गुरुजी बोले आए नहीं, रात भर कहाँ गया? गुरुजी देखने आए तो उधर ही पड़ा हुआ है, शरीर गल गया उसका पानी के अंदर, लेकिन पानी नहीं जाने दिया उसको। गुरुजी उठे, गुरुजी ने उसको गले लगाया और बोला आज से सारे वेदों का ज्ञान तुमको हो जाएगा। बाद में वो उपनिषदों का बहुत बड़ा ऋषि बना, उसका नाम उदकल हुआ, उदकल, वो विदाउट क्लास लगाए हैं। अब बोले ऐसा कुछ हमको बताइए। ये सेवा के अंदर ही सब कुछ है ज्ञान। सेवा के जो व्यक्ति का श्रद्धा है गुरु में और भगवान में, जैसे हमारे आशीष प्रभु बैठे हैं, आज से 10 दिन पहले कथा हाथ में ले लिए, है ना, कथा कुछ पता नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, बस इच्छा कि हमको करानी है। और 7 दिन जो बढ़िया कथा हुआ, लोग रोज़ हजारों लोग आए, प्रसाद भी पता नहीं कहाँ से आया, जहाँ अन्न का एक दाने का पता नहीं था, कहाँ से पैसा भी आ गया, शक्ति भी प्राप्त हो गई, अपना जॉब भी किया, अपना घर में भी बच्चे भी स्कूल आए, सब कुछ हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि श्रद्धा थी कि मुझे कुछ कराना है। और प्रभुपाद ने और गुरु ने और कृष्ण ने उनको श्रद्धा के बल पे उनको क्या दिया? बल दिया। तो असंभव कुछ नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं ना, किसी ने सोचा कि मंदिर बनाना है, तभी तो बैठे हैं ना यहाँ। तो सब असंभव ही होता है, सोचेंगे तो, लेकिन जो बोलता है नहीं मुझे करना है, वो संभव हो जाता है। मुझे बता, गुरु में जिसकी श्रद्धा रहती है वो असंभव अभी से भी असंभव कार्य को कर देता है। जैसे प्रभुपाद जी का अपने गुरु में श्रद्धा था, 70 साल की उम्र में निकल गए। आप में 70 साल का है कोई? 70 साल का कोई नहीं है। आपकी कितनी उम्र है? 61। अब 70 साल का सोचे आदमी कैसा होगा। और 2 हार्ट अटैक हो गए। हाँ, 70 साल में यहाँ से वापस स्टेशन जाने में भी आदमी 10 बार सोचेगा। प्रभुपाद चले गए अमेरिका, गुरु में श्रद्धा और सब कुछ हुआ, उनके कारण आज हम यहाँ बैठे हैं, जगह जगह पे प्रोग्राम चलिए, तो गुरु में श्रद्धा। तो व्यक्ति अगर चाहे ना तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अगर उसको श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान श्रद्धा से प्राप्त होता है, रट्टा मार के प्राप्त नहीं होता है। तो गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए अर्जुन ये चीज़ जानता है, जब तक गुरु नहीं बनाऊंगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि गुरु डायरेक्शन देता है, जो असंभव है उसको भी संभव करके बोलता है, नहीं आप कर सकते हो, करो। अभी ये हनुमान जी भी बैठ गए समुद्र को देख के, सब बैठे हैं, हनुमान जी बैठे, कैसे होगा है? वहाँ पे भगवान रामचंद्र परेशान हो रहे हैं और मैंने वचन दिया है कि मैं सीता जी की खोज करके आऊँगा। अब हनुमान जी सोच रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए हनुमान जी। डिप्रेशन में जाना नेचुरल है, ऐसा मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रहना बड़ी बात नहीं। महाभारत पढ़ी है, अर्जुन भी बहुत बार डिप्रेशन में गए, डिप्रेशन में जाता ही आदमी, नेचुरल है। हनुमान जी डिप्रेशन में चले गए, सोचने में पड़ी।
अभी मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि मैं सीता जी को खोज कैसे करूंगा? तेरा समुद्र आ गया, रास्ता बंद है आगे, और संकेत मिला है कि सीता उस तरफ है, कैसे जाऊं? अब मुझे करनी पड़ेगी आत्महत्या, क्योंकि मैं बोल के आया कि अगर मैं सीता जी की खोज करके ले आया तो मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब मैं मुंह कैसे दिखाऊंगा? मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं आत्महत्या करूंगा तो ये सब वानर भी आत्महत्या कर लेंगे, है ना? क्योंकि मुझे बड़े प्रिय हैं ये। वानर आत्महत्या कर लेंगे तो सुग्रीव भी आत्महत्या कर लेगा, तो सुग्रीव की सेना खत्म हो जाएगी। सुग्रीव आत्महत्या कर लेगा तो भगवान रामचंद्र का मित्र है, तो भगवान रामचंद्र दुखी हो जाएंगे, और भगवान रामचंद्र भी आत्महत्या कर लेंगे, और भगवान रामचंद्र आत्महत्या, लक्ष्मण भी आत्महत्या कर लेंगे। बाप रे, कितने लोग मर जाएंगे मेरे कारण, ऐसे डिप्रेशन में चले गए। लेकिन एक आदमी था उनका, वो कौन था? जामवंत। वो जामवंत जानता ये हनुमान जी में इतना बल है, हनुमान जी भी अपना बल भूल गए। तो एक जो होता है ना, वही बल याद कराने वाला टीम होती है ना IPL की, सबको खेलना नहीं आता है क्या, लेकिन एक कोच होता है, उसने भले एक इंटरनेशनल मैच नहीं खेला हो, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर्स को गाइड करता है, क्योंकि वो मोटिवेशन देता है, परफॉर्मेंस देता है। बड़े बड़े एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना। डायरेक्टर को कोई नहीं जानता है, जानता है डायरेक्टर को, कोई ज़्यादा भाव नहीं देता है, काम वही निकालता है, वही बोलता है ये शॉट बराबर नहीं था और लो एक शॉट, बोलता है ना। एक्टर को पता नहीं होता उसने कैसे एक्टिंग की, उसमें से निकालता है ना, ये गुरु का काम है। अब वो तो गुरु करता क्या है? गुरु उस व्यक्ति का पूर्व जन्म को देख के उसकी बहुत सारी प्रतिभाओं को उजागर करता है। कभी कभी ऐसा बोलेगा असंभव ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन थोड़े दिनों बाद संभव हो जाएगा। जो असंभव था वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। हमने अपने जीवन में भी देखा है, जो असंभव लगता था नहीं कभी नहीं हो सकता, वो भी नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। तो ये गुरु की महिमा। तो हनुमान जी को बोलते हैं जामवंत, अरे तुम उठो, तुम में तो सारी शक्ति है। हनुमान, अरे हम कैसे कर सकते हैं, आप हमसे कुछ ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। अरे तुम हनुमान हो। हनुमान जी को श्राप मिला था, पता है ना? हनुमान जी क्या करते थे, बहुत मतलब नटखट थे, तो ऋषियों के जाके ग्रंथ फाड़ देंगे, है ना, वो किसी का चोटी बांध देंगे, किसी का चोटी काट देंगे, ऐसा करते थे। बोले एक ऋषियों को श्राप दी कि तुम बहुत नटखट हो, तुमको बहुत अहंकार है अपने बल पे और इस पे, जाओ तुम सब भूल जाओ। और तो बोले कैसे होगा? जब सब ऋषि मुनि बोले फिर इनको जब कोई याद कराएगा तो याद आ जाएगी। इसी प्रकार हम सब में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन हम लोग जब तक गुरु की शरण लेंगे उसमें से वो निकलेगी नहीं पाए। तो इसलिए यहाँ पे भगवान का शरण कौन ले लिया? अर्जुन को पता है कि मुझ में दोष आ चुका है। आपके पिताजी माताजी अगर आपको मार के पढ़ाते नहीं तो आप इतना भी नहीं पढ़ते, है ना? इतना पढ़ लिए ना, क्यों पढ़ लिए? कि माता पिता ने मार के 10th कराया, माता पिता ने आगे बोला पढ़, है ना, तो पढ़ लिए तो आज अपनी रोटी कमा रहे हैं। नहीं कमाते तो हम तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता है। आपका पोटेंशियल जो था दूसरे को ज़्यादा पता होता है जो आपको जानता है। तो इसलिए सेवा जो होती है, सेवा अधीन में की जाती है। अधीन का मतलब ये नहीं कि आपको दबाएगा, वो जहाँ पे आप फंसोगे ना वहाँ पे आपकी गाड़ी को निकालेगा, उसको सेवा कहा गया है। तो इसीलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है, गुरु की महिमा कही गई है। इसीलिए आरुणि और उपमन्यु को जो विद्या प्राप्त हुई, गुरु ने टेस्ट किया उनको। रट्टा मारने से थोड़ा तो पंडित हो जाता है, रट्टा तो मार लेंगे आप, लेकिन रट्टा मारने के बाद उसको अप्लाई कैसे करना पता नहीं। एप्लीकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज ना। नॉलेज तो हो गया, अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन में जब तक नहीं आएगा वो ज्ञान, तब तक वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। सांप के पास मणि होती है ना, देखिए आपने सुना होगा, बहुत सारी पिक्चरें आती, इच्छाधारी नागिन, है ना, नाग नागिन, तो उसमें मणि होती है। वो मणि सांप की किसी काम के लिए ये है, सांप को काम है उसका, फिर भी छोड़ता नहीं उसको। उसी प्रकार जो ज्ञान है किसी के काम नहीं आ रहा, अपने काम भी नहीं आ रहा, जो धन अपने भी काम नहीं आ रहा, पेट काट काट के अपना जीवन जी रहे, वो धन किसी काम का नहीं। उसी प्रकार वो ज्ञान भी किसी काम का नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन ज्ञान ज्ञान ही रहेगा जब तक विज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा, जब तक गुरु नहीं होगा, है ना। हम लैब में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो गुरु बोलता है ना, जो भी आपके टीचर मैडम रहते हैं, देखो HCl लो वहाँ से, तो पड़ा रहता है डाइल्यूटेड HCl, वो वहाँ देखते भी हैं डाइल्यूट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, वहाँ से धुआं निकल रहा है, किसी पर गिर जाए तो, है ना, जल भी जाता है आदमी। तो प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं ना, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहा जाता है। अब इसको मिलाओ, अब इसको प्रैक्टिकल करो, अब इसमें ये डालो, अब इसमें वो, तो हमने नॉलेज में देखा है खाली। जब उसको विज्ञान में देखते हैं तो एक्सपीरियंस में आ जाता है। तो एक्सपीरियंस, गीता तो गीता में है, लेकिन एक्सपीरियंस में कैसे आएगा? जब तक जिसने एक्सपीरियंस लिया नहीं है वही एक्सपीरियंस दे सकता है आपको जिसके पास है। जैसे भगवान बोलते हैं 4थे अध्याय में, 4थे का
34वां श्लोक 4.34 तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवे बोधिक्षिते ज्ञान ज्ञान से दर्शन। अगर अर्जुन तुमको ज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसने ज्ञान प्राप्त किया और खुद जीवन में उतारा है और तत्वों का दर्शन किया है, वही तुमको दर्शन करा सकता है। मैं तो नहीं हूँ। तो गीता का ज्ञान जो है, गीता का ज्ञान माइंड पे ही बन के रह जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान के साथ विज्ञान करना चाहिए, और विज्ञान जो है व्यक्ति के बिना नहीं हो सकता। विशेष प्रकारेण ज्ञान को विज्ञान कहा गया है। इसलिए जो व्यक्ति हमसे उन्नत हैं, जो इस मार्ग में लगे हुए हैं, उनकी शरण लेनी चाहिए। ऐसा करते हैं ना हर चीज़। अब नई कंपनी ज्वाइन करते तो अब तुम MSc BSc जो भी करके गए हैं, वहाँ जाके कुछ काम आएगा? आपको पता ही नहीं लैब में काम कैसे होता है, वो जो कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको देखते हैं ना, फिर आपका वो नॉलेज भी याद आने लग पड़ता है। हाँ यार, वहाँ ये पढ़ा था, वो भी काम का है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो काम का याद आएगा जब प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करोगे। अब बहुत से लोग ड्राइविंग सीखते हैं, 21 दिन ड्राइविंग सीखते हैं, लेकिन बाद में चलाते नहीं है रोड पे, फिर से भूल जाते हैं, फिर से डर लगता है चलाने में। होता है कि नहीं होता है? अब एक व्यक्ति सीखा नहीं है, लेकिन सीखने जो चलाता है उसको देख देख के सीखता रहा, थोड़ा रोड पे प्रैक्टिस वो अच्छा चलाने लग पड़ता है। और एक ड्राइविंग वाला वो नहीं चला पाता है। क्यों? क्योंकि जब तक खुद नहीं चलाओगे गाड़ी को, तब तक वो क्या होगा, खुलेगा नहीं। तो इसी प्रकार ज्ञान जो है, जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक वो विज्ञान में परिवर्तित नहीं होगा। अब प्रभु जी को बोले, प्रभु जी कथा करना स्वाद में, प्रभु जी बोला, अरे स्वाद में तो कोई बात नहीं, कोई पता है मेरे को अभी क्या करना है। वो विज्ञान में परिवर्तित हो गया। आज तक सुना था कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है ना, अब देख भी लिया कि सही में सब कुछ हो जाता है, होता है ना, सब अपने आप होने लग पड़ता है। प्रभु जी हमको फ़ोन करते हैं, बोलते हैं प्रभु जी सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। भले थोड़ा कष्ट होगा आपको 7-8 दिन, और हुआ भी होगा, लेकिन वो कष्ट हुआ, लेकिन कहाँ से लोग आ गए, काम रुकता हुआ अटकता हुआ काम भी हो गया, कहाँ से फंड्स आ गया, कहाँ से प्रसाद आ गया, कहाँ से बंट गया, कहाँ से लोग आ गए। अकेले आदमी बेचारे कहाँ कहाँ बांटेंगे, लोग भी आ गए, क्योंकि भगवान का कार्य है। जब हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं तो चमत्कार होते हैं। तो जब हम गुरु की शरण लेंगे तो चमत्कार अपने आप होगा। अब अर्जुन जो डिप्रेस्ड है ना, उसके जीवन में चमत्कार होगा। तो थोड़ा सा 11 श्लोक और कर लेते हैं आगे। तो अर्जुन ने क्या बोला, मुझे आप शिष्य स्वीकार कर लीजिए। प्रपन्नम, मैं पूर्णतः शरण लेता हूँ। प्रपन्नम का अर्थ है मैं पूरी तरह शरण लेता हूँ, खाली बोल के नहीं, जो आप बोलेंगे वो मैं करूँगा, अपनी बागडोर आपके हाथ में देता हूँ। लेकिन अर्जुन यहाँ पे बोलना अभी चुप नहीं हुआ, आगे और बोला। अर्जुन बोलता है, अवाप्य भूमौ असप्तनम रिद्धम राज्यम सुरणामपि चाधिपत्यम, है ना, कि न ही प्रपश्यामि मम अपनद्याद् यच्छोकमुच्छोषर इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असप्तनम रिद्धम राज्यम सुरणामपि चाधिपत्यम। हे कृष्ण, ना ही प्रपश्यामि, मैं अभी मान लीजिए 7वें अध्याय में तो अर्जुन ने कृष्ण का शरण ले लिया, तो कृष्ण बोले मेरी शरण क्यों ले रहे हो, मैं कोई गुरु थोड़े हूँ, मैं कोई पंडित थोड़े हूँ, मैं कोई साधु थोड़े हूँ, मेरी तो 16,108 रानियाँ हैं, द्वारिका मेरी नगरी है ना, मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं भी युद्ध करता हूँ। शरण लेनी तो जाओ ना, व्यासदेव की लो, व्यासदेव हिमालय में बैठे इसी काम के लिए, गीता का ज्ञान देने के लिए, मैं थोड़े, मुझे क्यों गुरु बना रहे हो, ऐसा अर्जुन को भगवान ने बोला। तो अर्जुन बोलता नहीं कृष्ण, मैं देखता नहीं हूँ, ना ही प्रपश्यामि, मैं तीनों लोकों में किसी को नहीं देख पा रहा हूँ, ना ही प्रपश्यामि मैं अपनोद्याद, जो शोक मुझे प्राप्त हुआ है, यह शोकम उच्छुष्य इंद्रियाणाम, जिस शोक से मेरी इंद्रियां सूखी जा रही हैं, मैं तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सांत्वना दे सके आपके सिवा। तो कृष्ण ने बोला ना अर्जुन को, अर्जुन की कोई स्थान है युद्ध भूमि में ज्ञान प्राप्त करने का, शिष्यत्व स्वीकार करने का, दीक्षा लेने का? अरे तुम जाओ, तुम युद्ध करो, बाद में खाली समय पे हिमालय का विजिट लेना, वहाँ 1 महीना कोर्स अटेंड करना, व्यासदेव देंगे। तो बोलते नहीं, तीनों लोकों में मुझे कोई भी मेरी इंद्रियों को शांत नहीं कर सकता, कृष्ण आप ही कर सकते हैं। न ही प्रपश्यामि, पश्यामि का अर्थ होता देखना, प्रपश्यामि प्रतिष्ठ रूपेण पश्यामि, मैं अच्छी तरह से देख पा रहा हूँ तीनों लोकों में। हे जनार्दन, हे कृष्ण, आपके सिवा मुझे कोई इस चीज़ से नहीं निकाल सकता है, मेरी इंद्रियों को सुख नहीं दे सकता है। अब आप तो भूमौ, ये तो छोड़ दीजिए, अगर मुझे पूरी तीनों लोकों का भूमि भी प्राप्त हो जाती है, अब आप तो भूमौ असप्तनम रिद्धम, और कैसी भूमि, इंद्र को भी डर है, किससे, असुरों के, उसको भी डर लगा रहता है, तो तपस्या करने बैठता है, मेरा राज्य लेने के लिए कर रहा होगा। लेकिन अगर असप्तनम रिद्धम, अगर मुझे ऐसा राज्य प्राप्त हो जाए जिस राज्य का कोई वैरी नहीं है, कोई शत्रु भी नहीं है,
यहाँ पर भी हमारे पास कुछ हम लेते हैं तो पहले फेंसिंग कराते हैं, मतलब एनक्रोचमेंट हो जाएगा, है ना। कुछ लेते हैं तो पहले सिक्योरिटी लगाते हैं, कैमरा लगाते हैं, क्यों? क्योंकि डर है। अगर असप्तनम, अगर मुझे ऐसा राज्य प्राप्त हो जाएगा जहाँ कोई शत्रु है ही नहीं, तीनों लोगों का भी, तब भी मेरी इंद्रियों को सुख नहीं दे सकता जितना मुझे दुख हो रहा है इस टाइम। आप ही परफेक्ट आदमी हैं, व्यासदेव नहीं चाहिए। तो कृष्ण बोले ना, व्यासदेव का तो वही काम है, रात दिन वही ग्रंथ लिखना, गीता भी वही लिखेंगे बाद में, मैं जो तुमको बोलूँगा उससे लो ज्ञान नहीं। मैं आपका ही शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, ना ही प्रपश्यामि मम प्रोद्याद शोकम। ये जो शोक है ना, ये तो शोकम उच्छोषण हमारी इंद्रियों को सुखा रहा है। ये शोकम उच्छोषण इंद्रियां, हमारी इंद्रियां भी क्या है, पिछले अध्याय में देखा था, है ना, आंखों से शुरुआत हो रहा है, मुंह सूख गया है ना, कान में सुनना बंद हो गया, हाथ पैर कांप रहे हैं और बैठ गया है। तो ये इंद्रियां मेरी शिथिल पड़ गई हैं, कोई सुख नहीं दे पाएगा मेरी इंद्रियों को। इसलिए हे कृष्ण, आप ही मेरी इंद्रियों को सुख दे सकते हो। और अगर अवाप्य भूमौ, अगर तीनों लोगों की भूमि भी प्राप्त हो जाती है, इस लोक की तो छोड़ दीजिए, तब भी राज्यम सुरनामपि, एवं सुरों का राज्य, असुर मतलब राक्षस, असुर मतलब स्वर्ग, सुरों का सुरनामपि चाधिपत्यम, उसका भी आधिपत्य मुझे प्राप्त हो जाए, तब भी मेरा ये शोक समाप्त होने वाला नहीं है। केवल आप ही, ये होती शरण। अब रखो मारो, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आप ही मेरे हो। ये गुरु के प्रति जब भाव होता है तो गुरु अगर जेन्युइन गुरु होगा, एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, आप में से सेवा निकाल के भगवान की सेवा करवा लेगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो कृष्ण इस प्रकार का सरेंडर चाहते हैं। तो कृष्ण बोला अर्जुन को, मेरे पास ही क्यों आ रहे हो? नहीं, मैं आपके सिवा किसी को देखता ही नहीं हूँ। ऐसा जब शरणागति हो जाती है व्यक्ति की अपने गुरु के प्रति, तो व्यक्ति वंडर्स कर देता है ना। वो व्यक्ति ही चमत्कार उसके साथ ही होता है जो विश्वास करता है। किसी आदमी ने विश्वास किया ना कि मैं ऐसी एक चीज़ बनाऊंगा, यहाँ से बात करूंगा, अमेरिका हो जाएगी, गांव में हो जाएगी, विश्वास किया ना, सब हंसे ही होंगे ना। उसको एक ही आदमी को श्रद्धा थी, होती उसको कि मैं कामयाब होऊंगा, है ना। अभी जितना भी कुछ हो रहा है हमारे लिए नॉर्मल हो गया ना, पहले वो असाध्य ही रहता है, अभी नॉर्मल हो गया, पंखा घूमेगा। अभी हमने एक अंग्रेजों को कैसा पंखा देखा था, एक आदमी उसको रात भर घुमाता था, है ना। अभी ऐसा पंखा है, कोई दूर दराज घूम रहा है। अब जिसने पहले बोला होगा कि देखो ऐसी चीज़ बनाएंगे तो हवा देगी, तो सब हंसे होंगे ना। लेकिन आज की जनरेशन के लिए नॉर्मल चीज़ है। हमारे लिए मोबाइल बहुत बड़ी बात थी, आज की जनरेशन पैदा ही मोबाइल के साथ होती है ना, सोती मोबाइल के साथ। उनके लिए मोबाइल को बड़ी खोज नहीं है ना। अभी AI आ गया, अब थोड़े सालों में AI मतलब ये क्या नॉर्मल चीज़ है ना। गाड़ी, पहले गाड़ी में बैठना मतलब बस देखना गाँव में बहुत बड़ी बात होती थी। अब क्या है, बच्चा पैदा ही होता है तो गाड़ी में ही घूमता है, तो इनके लिए नॉर्मल है। लेकिन जो जिसने पहली बार किया उसके लिए चमत्कार ही था, समझे ना। अभी नॉर्मल हो गया, तो जब पहली बार होता है तो चमत्कार ही होता है, बाद में नॉर्मल हो जाता है। जितनी भी खोज हुई है वो सब क्या है, पहले गांव में लाइट नहीं थी तो क्या, रात 7 बजे के बाद कुछ नहीं कर सकते आप, नो लाइट ना, सो जाते थे। अभी क्या है, रात को घूमते रहो, हर जगह लाइट है, रात को जागते रहो, TV देखते रहो, केबल देखते रहो, मोबाइल देखते रहो। पहले कुछ देखने का तो सो जाते थे, है ना। तो ये सब क्या होता है, पहले असाध्य ही लगता है। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि मेरे को क्यों चुन रहे हो प्रभु, आप ही मुझे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आप में पूर्ण श्रद्धा है, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। तो ये अर्जुन ने शरण ले ली। अब इतनी बड़ी शरण ली तो गुरु का भी कर्तव्य है। जैसे जब तक गुरु को शरणागति नहीं होंगे तब तक क्या होगा, गुरु भी ज़्यादा नहीं करेगा आदान प्रदान। जब वो शरणागति देखता है तो गुरु भी अपने आप को फिर आगे कहेंगे भगवान भी कैसा है, ये तो हम तो बदलते ताम से तो भजा में हम। अर्जुन जो कोई जिस प्रकार मेरा भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार से आदान प्रदान करता हूँ। कैसे, एक बार एक चापलूस था, चाटुकार, तो क्या बोलता है, जहाँ पर भी जाता था चाटुकारी करता था उसको धन प्राप्त होता था। तो एक व्यक्ति घर में गया, सेठ जी बाहर हुक्का पी रहे थे। सेठ जी, आपके घर के जैसा तो कोई घर ही नहीं है, मैंने देखा पूरे इलाके में आपके घर के जैसा कोई घर नहीं है। सेठ जी बोलते हैं, अजी सुनते हो, कल चावल की बोरी लाया था, लेके आना। नहीं बोलता, काम बन रहा है। सेठ जी, आपने जैसी घड़ी पहनी है ऐसी तो पूरे इलाके में कहीं नहीं है। क्या बोलते हैं, रोलेक्स की। बोले, अजी सुनते हो, कल आटे की बोरी लाया था, वो भी ले आना। बोलते हैं, अच्छा। सेठ जी, आपने जैसा वस्त्र पहना है ऐसा तो किसी का है ही नहीं पूरे इलाके में। वो सार पास के गांव वाला मुखिया है, उसके पास भी नहीं ऐसा। अजी सुनते हो, कल दाल की बोरी लाया था, वो भी ले आना। ऐसे करते करते दोपहर हो गई। उसने सोचा कि अच्छा खासा माल बना लिया हूँ, अभी निकलता हूँ। तो सेठ जी, ठीक है मैं चलता हूँ। सेठ जी मुझे बोले, ठीक है सेठ जी मैं चलूँ क्या? सेठ जी, हाँ जाओ। सेठ जी, वो जो सामान था ना वो मिल जाता तो मैं निकलता था,
तो सेठ जी बोलते हैं कौन सा सामान? अरे जो आप मंगाए, चावल की बोरी, दाल की बोरी, है ना, चावल, ये सब कुछ। तुम मुझे कैसे खुश किए? बातों से ना। तुमको मैंने कैसे खुश किया? बातों से। हो गया ना अपना हिसाब किताब बराबर, अब चल निकल लेते हैं। तो भगवान कैसे करते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, हाँ ठीक है ना, ठीक है, तुम बातों से खुश कर रहे हो ना, चल तुम बातों से खुश करो। तो भगवान तब तक आपके जीवन में नहीं आएंगे जब तक आप कितना कदम बढ़ा रहे हो आगे, है ना। आपका सामर्थ्य है लाखों देने का और दे रहे हैं 500 का नोट, तो भगवान की 500 निकालेंगे अपनी जेब से, है ना। तो भगवान को पैसा नहीं चाहिए। भगवान को, अगर एक व्यक्ति गरीब है, उसका 10,000 सैलरी है और 1,000 रुपये निकालता है, भगवान के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आपके अंबानी के पास नहीं। देखिए, हम भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, अंबानी बोले ठीक है भाई, इसको 1,000 रुपये दे दो, तो आपको बोलेंगे धिक्कार है, तुम मेरे से 1,000 रुपये ले तू, है ना। अब बेइज्जती कर दिया हमारी, है ना। तो क्या होता है? सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को देना चाहिए, यथाशक्ति। प्रभु जी इतनी शक्ति है हमारी, तो भगवान फिर सब छीन लेते हैं, है ना। बलि महाराज यथाशक्ति दे दिए, बोले पता है ले लेगा, नहीं तो ऐसे भी, है ना। तो भगवान ने क्या दिया? सब कुछ दे दिया। इसी प्रकार भगवान को देने का भाव, भगवान को देने का क्या भाव होगा? हम भगवान को कुछ दे सकता कोई क्या? ये आप दान पात्र लिखते हैं ना, बहुत बड़ी बेइज्जती है भगवान की। भगवान को दान दे सकता है, हमको भगवान दान दे रहे हैं। पानी 1 साल नहीं बरसे, पूरा वापी खाली हो जाएगा, चले जाएंगे आप लोग, पानी पीने को नहीं मिलेगा। दान भगवान दे रहे हैं, अन्न नहीं हो तो खा पाएगा। ऑक्सीजन भगवान बंद कर दे, आप बताता हूँ तुमको, दान मेरे को दान दोगे, 10 मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहेगी, क्या करेंगे आप? ऐसा नोटिस आ जाए, सोसाइटी के मैसेज आ जाता है ना, कल पानी नहीं आएगा, कल ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अब सब अपना सिलेंडर बंदोबस्त करो। क्या करोगे? मर जाएंगे। कल सूर्योदय नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, बराबर टाइम से उदय होगा। इतना बड़ा आप भगवान को दान नहीं दे सकते हैं, भगवान का बेइज्जती होता है दान। भेंट पात्र लिखना चाहिए वहाँ पर, भगवान को भेंट दीजिए। तो उसी प्रकार क्या है, मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तब भी मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, इस शोक से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। एक श्लोक लेंगे, फिर अगला शुरू हो जाएगा काम। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेशः परंतप नयोत्सेति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। एवं मुक्त्वा, ऐसा कहकर ऋषिकेश कृष्ण के लिए, गुणाकेश अर्जुन ने, परंतप जो शत्रुओं को तपाने वाला है, धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो रहा है, लगता है युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ संजय ने एक बाण छोड़ दिया, परंतप, अर्जुन अपने शत्रु को तपा सकता है। ऐसा मत सोचिएगा धृतराष्ट्र कि अर्जुन यहाँ ढीला पड़ गया, तपा देगा वो आपके पुत्रों को भी। परंतप है अर्जुन। और गुणाकेश है, अभी वो अज्ञानता में है ना। गुणक का मतलब होता है अज्ञान या नींद, लेकिन अर्जुन ने निद्रा पे भी विजय प्राप्त की है, अज्ञानता पे विजय प्राप्त किया है। और साथ में कौन है? ऋषिकेश, जिसने है, जो सब इंद्रियों के स्वामी है, कृष्ण, और उसने बागडोर संभाली है अर्जुन के रथ की, और अर्जुन ने अपने जिंदगी की बागडोर भी कृष्ण को दे दी है, तो फिर खड़ा होगा। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेश परंतप नयोत्सेति गोविंद, हे गोविंद, हे कृष्ण। 2 बार बोला, एक बार ऋषिकेश बोला और गोविंद भी बोला। अर्जुन ने कृष्ण को बोला गोविंद। गोविंद का अर्थ होता है गऊओं का पालन करने वाले हैं। जैसे आप गऊओं को चराते हैं, गऊओं को हाँकते हैं, उसी प्रकार मेरे रथ को आप हाँक रहे हैं, मेरी जिंदगी को भी हाँकिए। हे गोविंद, नयोत्सेति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। न इति गोविंद उक्त्वा तुष्णीं बभूवः, और तुष्णीं चुप हो गया, क्योंकि इसके बाद बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं। फाइनल वर्डिक्ट अर्जुन ने दे दिया। संजय ने बोला कि एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेश परंतप, गुणाकेश अज्ञानता पे, निद्रा पे विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन ने ऋषिकेश कृष्ण को ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? हे कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप होकर बैठ गए। हथियार डाल दिए। अब कृष्ण ने संभाला बाजी। कैसे? एक श्लोक करेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनुर्भयोर्मध्ये सिदन्तमिदं वचः। अब कृष्ण पूरी तरह बोलना चालू किए, अब कंट्रोल दिया ना। अभी पहले तो सुन ही नहीं रहा था, पहले बोला था इन गुरुओं को देखो, मोह उत्पन्न किया, उसके बाद नहीं बोले। अब कृष्ण पहली बार अथॉरिटी से बोलना शुरू किए। मेन अभी श्री भगवानुवाच होगा चालू। अभी तक श्री भगवानुवाच नहीं होता। संजय ने बोला था कि कृष्ण रथ को बीच में लेके गया और बोला इन गुरुओं को देखो। भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा किया और बोला। कृष्ण अब बोलेंगे अगले श्लोक में। कब बोलेंगे? जब अर्जुन ने सरेंडर किया। तो जब तक हमारे जीवन में हम सरेंडर नहीं करेंगे, भगवान नहीं बोलेंगे। भगवान मूर्ति की तरह खड़े रहेंगे। सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को सौंपना पड़ेगा भगवान को। भगवान जैसे आप चलाना चाहते हैं वैसे चलाइए, मेरी बागडोर आपके हाथ में है और गुरु के हाथ में देनी पड़ेगी, तब कृष्ण बोलेंगे। कृष्ण क्या बोला?
स्तमुवाच ऋषिकेश, तब ऋषिकेश क्या बोले, उवाच बोले, प्रसन्नीव भारत, और भरतवंशी अर्जुन को देख के, भारत को देख के भगवान हंसने लग पड़े, स्माइल देने लगे। और इतना टेंस माहौल चल रहा है, भगवान हंस रहे हैं। प्रसन्नीव भारत सेनुर्भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में विषदंतम इदम वचः, ये वाक्य विषाद से युक्त अर्जुन को कृष्ण ने बोले। आगे बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो अगली बार करेंगे। लेकिन क्या बोले, एक फ्रेंड रो रहा है और एक फ्रेंड हंस रहा है। क्यों? क्योंकि एक फ्रेंड जो है भगवान है और एक फ्रेंड जीवात्मा है, और एक फ्रेंड पूर्ण ज्ञान में है और एक फ्रेंड अज्ञान में है, दोनों साथ में है। कृष्ण के पास आप हैं, मंदिर में आप बैठे हैं फिर भी अज्ञानता में है, फिर भी दुखी रहेंगे, और घर में बैठे हैं और ज्ञान में है फिर भी हंसेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण के पास अर्जुन इतना था कि छू सकता था, फिर भी रो रहा है, क्योंकि कृष्ण से विपरीत विचार कर रहा है। और कृष्ण अब उसको विचार बताएंगे कि मेरा विचार क्या है। इसलिए हमको करना वो चाहिए जो गुरु और कृष्ण चाहें। जो हमारा मन बोले वो अगर हम करेंगे तो हम दुखी ही रहेंगे, भले ही हम भक्त बन जाएं, भले ही हम साधु बन जाएं, भले हम संसार को छोड़ दें, लेकिन कृष्ण जो बोले हैं गीता में वो नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे, क्योंकि अर्जुन दुखी है। अब कृष्ण क्या बोलेंगे, सबसे पहले आत्मा का ज्ञान कृष्ण शुरू करेंगे, हम आगे बताएंगे तो थोड़ा इंटेंस हो जाएगा। अभी आत्मा का ज्ञान थोड़ा सर के ऊपर से बाउंसर जाएगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे उसको ज्ञान और विज्ञान के साथ करेंगे। तो अगला जो सेक्शन चालू हो रहा है, ये चालू हो रहा है आत्मज्ञान। भगवान आत्मा का ज्ञान देंगे अभी अर्जुन, धीरे धीरे करके, ठीक है। तो फिर हम आत्मा का ज्ञान लेंगे। लेकिन अभी कृष्ण ने कैसी स्थिति उत्पन्न की, कृष्ण हंसे। कृष्ण बोले तुम तो मेरे मित्र हो ना, मैं तुमको ज्ञान कैसे दे सकता हूँ। और कृष्ण इसलिए भी हंसे कि एक मित्र ने शिष्य का पद स्वीकार किया है, देखते हैं कितने देर सीरियस रहेगा। जो मेरे साथ बैठा है, मेरे साथ खाया है, मेरे साथ, बोलते हैं ना फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसका मतलब होता है कि अति अगर जान पहचान हो जाए ना तो व्यक्ति क्या होता है, उसमें दोष दिखने लग पड़ते हैं, होता है ना। गुरु के साथ अगर, गुरु आग, इसके साथ पास में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग जो है अगर लिमिट में यूज़ करोगे तो अच्छी है, रोटी उस पर बनेगी, लेकिन ज़्यादा पास जाओगे तो जल जाओगे। तो गुरु के पास भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, भले गुरु बुलाएं लेकिन अपनी लिमिट में रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जलेंगे, अपराध होंगे। और फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, उनमें दोष दिखना चालू होगा, भक्ति से बाहर होगा। तो इसीलिए गुरु बोले आओ बैठो, लेकिन साथ में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो बोल रहे हैं, तो विनम्र हैं, बोल रहे हैं आओ बैठो, हमारे साथ खाओ, नहीं खाना चाहिए। ये गुरु का बड़प्पन है, लेकिन हमारी एक मर्यादा है, हमारी एक रेखा होनी चाहिए, किसी भी रिलेशनशिप में एक रेखा होनी चाहिए। अब वो हमको इतना सम्मान देते हैं, इसका मतलब ही नहीं। तो ये जब तक रहेगा तो कृष्ण हंस रहे हैं, तुम तो हमको बोलते थे यादव, हे ग्वाले, हे कृष्ण, हमारे साथ हंसी मजाक करते थे, हम तुमको ज्ञान कैसे दे सकते हैं। लेकिन अर्जुन बोल चुका है मैं आपको पूर्णतः शरण ले चुका हूँ। अब कृष्ण भयानक रूप धारण करेंगे। अब गुरु का जो बात होती है वो गंभीर होती है, गुरु मजाक के रूप में नहीं बोलेगा। गुरु सबसे पहले कृष्ण डांटेंगे अर्जुन को, असोच्यन असोच्यस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य गता सूर्य के सोच्य नानु जो चतनी पंडिता। अर्जुन बात तो तुम बड़ी पंडितों वाली कर रहे हो, लेकिन हो मूर्ख। सबसे पहले मूर्ख करके बोलेंगे, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे। तो डांटना शुरू किया, इसका मतलब है स्वीकार कर लिया। अगर कोई व्यक्ति आपको स्वीकार कर लिया तो पूछेगा क्यों प्रोग्राम में नहीं आते हो, नहीं प्रभु आप आओ, यो उसने स्वीकार किया इसलिए पूछ रहे हैं, तो क्या आए राम गए राम आओ मत आओ। क्योंकि व्यक्ति वहीं पे थोड़ा सा ज़बरदस्ती करता है जहाँ पे उसको अधिकार दिखता है। होता है कि नहीं होता है? आप अपने बच्चे को डांटेंगे ना, आपके पड़ोसी के बच्चे को डांटेंगे तो उसके माता पिता आ जाएंगे आपसे लड़ने के लिए, इसलिए अपने बच्चे को डांटा जाता है। इसलिए जब अधिकार होए, अगर आपको गुरु ने स्वीकार कर लिया तो समझ लो वो आपको थोड़ा थोड़ा डांटना और थोड़ा थोड़ा खींचना चालू करेगा, खिंचाई करेगा। तो खिंचाई होगी तो समझ लो आप पे भी कृपा होगी, क्योंकि आपके बारे में सोच रहा है तभी तो खिंचाई करेगा ना, कि अरे आप बराबर नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, सोच रहा है। तो इसलिए क्या है, गुरु जब सोचना स्वीकार करते शुरू कर दे, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पे कृष्ण ने अर्जुन को स्वीकार किया, कैसे प्रमाण मिला अगले श्लोक में हम देखेंगे। अर्जुन को डांटा। तो यहीं पे हम वाणी को विराम देंगे और इसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे, गीता को आगे बढ़ाएंगे। आत्मज्ञान नामक जो सेक्शन है आगे का उसको हम आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।